तो स्वागत है आप सभी का अक्की की पाठशाला में। आज हम लोग ग्रामीण जीके को कवर करेंगे, जो कि खास तौर पर यूपीएसएससी लेखपाल भर्ती के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए आज के इस चौथे विश्लेषण को शुरू करते हैं और समझते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ सबसे अहम सरकारी योजनाओं को। अच्छा, तो इन सारी योजनाओं को आसानी से समझने के लिए हमने इन्हें 3 मेन हिस्सों में बांट दिया है। सबसे पहले हम बात करेंगे युवाओं के भविष्य की, फिर देखेंगे कि किसानों और गांव के विकास के लिए क्या हो रहा है, और आखिर में बात होगी महिलाओं और बच्चों के कल्याण की। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं सेक्शन 1 से। यहां हम उन पहलुओं पर गौर करेंगे जो खास तौर पर उत्तर प्रदेश के युवाओं को, मतलब अगली पीढ़ी को आत्मनिर्भर बनाने और उनके लिए नए नए मौके पैदा करने पर फोकस करती हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर राज्य के युवाओं को ऐसा कैसे बनाया जाए कि वो सिर्फ नौकरी ढूंढे नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर बने, खुद उद्यमी बने। और उत्तर प्रदेश सरकार की जो पहली महत्वपूर्ण योजना है, वो कहीं ना कहीं इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करती है। और ये योजना है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, जिसे शॉर्ट में MYUVA भी कहते हैं। इसे 24 जनवरी 2025 को लॉन्च किया गया था और इसका सीधा सा मकसद है युवाओं को अपना खुद का काम, अपना बिजनेस शुरू करने के लिए एक सॉलिड प्लेटफॉर्म देना। देखिए, इस योजना का जो मकसद है ना, वो एकदम साफ है। अक्सर होता क्या है कि युवा उद्यमियों के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट आती है पैसों की, तो ये स्कीम उसी कमी को दूर करती है। सरकार की सीधी कोशिश है कि फाइनेंशियल मदद देकर एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जाए। और यहाँ जो सबसे जरूरी बात है वो है ये रकम, 5 लाख रुपए। जी हाँ, 5 लाख रुपए तक का लोन, और वो भी पूरी तरह से इंटरेस्ट फ्री, मतलब ब्याज मुक्त। ये सच में एक गेम चेंजर हो सकता है। सोचिए, इससे किसी भी टैलेंटेड नौजवान को अपना बिजनेस शुरू करने का कितना बड़ा मौका मिल सकता है। तो युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात तो हो गई। अब चलिए उस क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं जिसे सही मायनों में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, और वो है कृषि और ग्रामीण विकास। तो इस सेक्शन में हम खास तौर पर उन योजनाओं पर ध्यान देंगे जो सीधे सीधे किसानों की आमदनी बढ़ाने और गांव में जो रहन सहन का स्तर है उसे बेहतर बनाने के लिए बनाई गई हैं। और इस लिस्ट में जो पहली योजना है वो है मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना। इसे जुलाई 2023 में शुरू किया गया था। और पता है, ये किसानों की एक बहुत ही बड़ी और रोज की परेशानी का सीधा सीधा हल निकालती है। देखिए, ये योजना आवारा पशुओं से फसलों को बचाने के लिए खेतों में सोलर फेंसिंग लगाने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देती है। और सबसे खास बात यह है कि सरकार इस फेंसिंग लगाने की लागत पर 60% की सब्सिडी देती है। इससे किसानों पर जो फाइनेंशियल बोझ पड़ता है वो काफी कम हो जाता है। और जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, ये सारी पहल सिर्फ खेती बाड़ी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर ग्रामीण कल्याण तक, मतलब उत्तर प्रदेश में विकास के लगभग हर पहलू को कवर करती हैं। इससे एक बहुत ही व्यापक, एक होलिस्टिक अप्रोच नजर आती है। बिल्कुल, किसानों को सिर्फ सुरक्षा देना ही काफी नहीं है, है ना? उन्हें आत्मनिर्भर बनाना भी तो उतना ही जरूरी है। और बस इसी लक्ष्य के साथ 30 सितंबर 2021 को एक और बहुत जरूरी योजना शुरू की गई। इसका नाम है आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना। यहाँ जो पूरा फोकस है वो किसानों की सामूहिक शक्ति पर है, मतलब उनकी कलेक्टिव पावर पर। इसके तहत क्या हो रहा है कि पूरे राज्य में 2725 किसान उत्पादक संगठन, जिन्हें FPO भी कहते हैं, उनका गठन किया जा रहा है। ये FPO दरअसल किसानों के ग्रुप होते हैं जो मिलकर काम करते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि उन्हें अपनी उपज के लिए बेहतर मार्केट मिलता है और कीमत भी अच्छी मिल जाती है। अच्छा, तो खेतों की सुरक्षा हो गई, किसानों की आमदनी की बात भी हो गई। अब आते हैं एक और बहुत ही बुनियादी ज़रूरत पर, और वो है एक अदद घर। तो चलिए अब नज़र डालते हैं मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना पर, जिसे 2 फरवरी 2018 को शुरू किया गया था। ये जो स्कीम है, ये खास तौर पर अवध और पूर्वांचल जैसे इलाकों पर फोकस्ड है, जहां जरूरतमंद परिवारों की संख्या ज्यादा है। इसका मकसद बहुत साफ है, इन इलाकों के गरीब परिवारों को एक बेसिक जरूरत, यानी एक पक्का और सुरक्षित घर मुहैया कराना। चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर। यह सेक्शन उन योजनाओं पर है जो खास तौर पर महिलाओं और बच्चों की भलाई और उनके सशक्तिकरण के लिए बनाई गई हैं। तो अब सवाल यह है कि महिलाओं और बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट को पक्का करने के लिए किस तरह के सपोर्ट सिस्टम बनाए जा रहे हैं। चलिए उन नीतियों पर एक नज़र डालते हैं जो उनके लिए एक सुरक्षित और सपोर्टिव माहौल बनाने का काम कर रही हैं। इस दिशा में सरकार की एक बहुत ही एम्बिशियस स्कीम है
कन्या सुमंगला योजना। 1 अप्रैल 2019 को शुरू हुई ये योजना सीधे सीधे बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने पर फोकस्ड है। और ये कोई एक बार में मिलने वाली मदद नहीं है। इसके तहत एक बेटी के जन्म से लेकर उसकी ग्रेजुएशन तक, मतलब एजुकेशन के हर इंपॉर्टेंट स्टेज पर किश्तों में फाइनेंशियल हेल्प दी जाती है। और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि पैसों की कमी कभी भी उसकी पढ़ाई के आड़े ना आए। तो इस तरह से हर बेटी को कुल मिला के 25,000 रुपए की आर्थिक मदद मिलती है। ये रकम ये पक्का करने के लिए डिजाइन की गई है कि अपनी पढ़ाई के पूरे सफर में उसे सपोर्ट मिले और वो आगे चलकर आत्मनिर्भर बन सके। अब अगली योजना उन बच्चों के लिए एक बहुत ही जरूरी सहारा है जिन्होंने किसी भी वजह से अपने माता पिता दोनों को खो दिया हो। ये स्कीम इन बच्चों के लिए एक तरह के मल्टी लेयर्ड सेफ्टी नेट का काम करती है। इसमें हर महीने फाइनेंशियल हेल्प तो है ही, लेकिन साथ ही लड़कियों की पढ़ाई के लिए फ्री टैबलेट या लैपटॉप जैसे गैजेट्स भी दिए जाते हैं, ताकि वो आज के डिजिटल जमाने में अपनी पढ़ाई से पूरी तरह जुड़े रह सकें। तो अगर हम सब कुछ संक्षेप में देखें तो हमने एक ऐसे स्ट्रक्चर्ड अप्रोच को समझा है जो राज्य के युवाओं, इसकी खेती की नींव और इसके सबसे कमजोर नागरिकों, मतलब सभी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। और ये सब हमें एक आखिरी और बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि कागज़ पर तो ये सारी योजनाएं बहुत मजबूत दिखती हैं, पर क्या ये वाकई उत्तर प्रदेश की ज़मीनी हकीकत को बदल पाएंगी? इन योजनाओं की सफलता का जो असली पैमाना है